मेरा नाम नाव्या है और मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि तब की है जब मैं ट्यूशन जाया करती थी। तो वहाँ पर मेरा एक दोस्त होता था, आसिफ नाम का। उसने मुझे एक दिन कहा कि नाव्या तुम मेरे घर आओगी। मैंने कहा हाँ, लेकिन उसने मुझे टाइम नहीं बताया। फिर जब ट्यूशन की छुट्टी हुई तो मैंने उससे कहा कि घर आने के लिए टाइम तो तुमने बताया नहीं। तो उसने कहा तुम रात 11 बजे के आसपास आ जाना। हम दोनों का घर ज़्यादा दूर नहीं था, बहुत ही पास पास में था। तो रात के 11 बजे के आसपास मैं उसके घर चली गई। जब मैं गली के किनारे किनारे जा रही थी तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन उसके घर के गेट पर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि आसिफ बाहर ही खड़ा था और वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। वो मुझे देखते ही हंस पड़ा और बोला कि तुम इतनी डरी सहमी क्यों हो। फिर मैं उससे बोली बात कोई भी नहीं है, बस मैं थोड़ा ऐसे ही डरी हुई थी क्योंकि रात के 11 बज रहे थे और गली में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। ये कहने के बाद आसिफ ने मुझसे कहा कि चलो कोई नहीं, घर पे आओ, अंदर आओ। अंदर में जब उसके साथ गई तो वहाँ पर उसके मम्मी पापा थे। उसके घर में उसका कोई भी भाई बहन नहीं था। आसिफ उनका एक इकलौता लड़का था। आसिफ और आसिफ के मम्मी पापा मुझसे कह रहे थे कि तुम पहले खाना खा लो और उसके बाद मन हो तो पढ़ाई कर लेना, और अगर नींद आ जाए तो सो जाना। मैंने खाना खाने को मना कर दिया क्योंकि मैं पहले ही घर से खाना खा के आ चुकी थी। तो मैंने आसिफ के साथ थोड़ी देर बैठ के पढ़ाई की और उसके बाद हम दोनों ने थोड़ी देर बातें की। फिर हमें नींद आने लगी तो हम लोग सोने के लिए चले गए। रात के वक्त अचानक से मेरी नींद खुली और मुझे वॉशरूम जाना था। तो उनका जो वॉशरूम था वो घर के बाहर बना हुआ था। मैं चुपचाप उठ के चली गई। जब मैं वॉशरूम के पास पहुंची तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे फॉलो करता हुआ आया है और वो मेरे पीछे अभी भी खड़ा है। जैसे ही मैं पीछे मुड़ी तो मैंने अपने से 10 कदम दूरी पे एक आदमी को खड़े हुए देखा, जिसका कोई चेहरा नहीं था और वो बिल्कुल डरावना लग रहा था। मैं तुरंत भागते हुए घर में चली गई। घर में जाते ही मंदिर पड़ जाता था। वहाँ जाके मैं खड़ी हो गई थोड़ी देर के लिए। फिर जब मेरा मन शांत हुआ तो मैं सीधा आसिफ के रूम में गई और मैंने उसे जगाया। मैंने उसे सारी बात बताई। फिर आसिफ मेरे साथ गेट तक आया और मुझसे बोला कि तुम वॉशरूम जाओ, मैं यहीं पर देखता हूँ कि कौन है। फिर किसी तरह मैं वॉशरूम होकर आ गई और वहाँ पर कुछ भी हमारे साथ गलत नहीं हुआ। हम लोग घर में आके सो गए। फिर सुबह होते ही आसिफ मुझे मेरे घर छोड़ आया और उसने मुझे ट्यूशन में बताया कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल सच था। दरअसल हमारा जहाँ पर वॉशरूम बना हुआ है, लोग कहते हैं कि उस जगह के आसपास आत्माएं भटकती हैं। और कल रात की तुम्हारे साथ घटी हुई घटना के बाद मुझे तो पूरा यकीन हो चुका है कि ये सब कुछ सच है। चाहे वहाँ पर एक आत्मा हो चाहे दो हो, लेकिन कुछ तो है। मैं आपको मेरा नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे साथ जो किस्सा हुआ था वो मैं आपसे सीधे तौर पर शेयर करने जा रहा हूँ। बात यह है कि मैं हॉस्टल में रहता था और वो हॉस्टल बाहर से बनाया जा रहा था। काफ़ी लोग अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन मैं हॉस्टल में ही था। एक दिन रात के समय पूरे हॉस्टल में कोई भी नहीं था। मैं और मेरा दोस्त थे। हमने अपने रूम को अंदर से लॉक कर रखा था। अगली सुबह मेरे उसी क्लासमेट ने मुझसे सवाल पूछा कि क्या तुम कॉरिडोर में रात के समय रनिंग कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैं क्यों ऐसे करूँगा, मैं तो अपने रूम से पूरी रात बाहर निकला ही नहीं। ये बात सुनकर वो भी बिल्कुल चौंक सा गया और मैं ये सोच रहा था कि आखिर ये मेरे से ऐसे क्यों पूछ रहा है। रात में कुछ तो गड़बड़ थी। हम दोनों अच्छे से जान चुके थे कि अगर पूरे हॉस्टल में कोई भी नहीं था तो रात में कॉरिडोर में चलने और दौड़ने की आवाज़ें किसकी आ रही थी। हम जान चुके थे कि ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। दोस्तों, ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है जो कि हम दोनों के साथ हुई थी। विश्वास मानो या ना मानो वो आपके ऊपर है।